तो लास्ट टाइम आपको क्या पढ़ना है और एग्जाम सेंटर में क्या-क्या लेकर जाना है, सारा ए टू जेड जानकारी आपको बताएँगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का फाइनल एग्जाम कल यानी 9 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हमारी तरफ से आप लोगों को इस वीडियो में एग्जाम टिप्स बताएँगे, साथ ही साथ एग्जाम सेंटर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके पास होना चाहिए, कौन सा कलम लेके जाएं, एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, यूनिफॉर्म, इन सभी के अलावा कैसे आपको कल माइंड फ्रेश करके और टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है। इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो झारखंड डीएलएड पिछले 6 साल सेशन 2018-20 से शुरू करके 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 को बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करा के दिया है एमएसए क्लासेस में। जहाँ पे एमएसए क्लासेस ने पिछले 5-6 सालों में 5-5 सेशन को इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे गाइडेंस और एग्जाम टिप्स से आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करने का बेहतरीन मौका मिला। और इस बार सेशन 2023-25 के लिए भी हमने बहुत मेहनत की है और आप लोगों को क्लासेस के साथ साथ इम्पॉर्टेंट नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया गया है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को गाइडेंस और टिप्स भी बताते रहते हैं। तो चलिए, कल है आप लोग का एग्जाम, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक ही काम करना है कि एग्जाम टिप्स का पहला पॉइंट है कि माइंड फ्रेश एंड टेंशन फ्री। यानी आप लोग अगर हमसे जुड़ चुके हैं या आपने हमें फॉलो कर रखे हैं और आप हमें फॉलो कर रहे हैं और आप हमारे नोट्स को पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके बाद आपको पूरी तरीके से माइंड को फ्रेश रखना है और किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि जो भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, पिछले 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, 5-5 सेशन को कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ज़रूर आता है। आपको लिखना होगा सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर। तो इसीलिए आप लोग को टेंशन फ्री होकर और माइंड फ्रेश होकर आपको एग्जाम की तैयारी करना है। और आज की रात को बहुत ज़्यादा देर तक आपको जागना नहीं है, आपको जल्दी सोना है और सही टाइम पर सुबह-सुबह आपको फ्रेश होकर एग्जाम सेंटर की तरफ जाना है। ये है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एडवांस गाइडेंस। चलिए, उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम फर्स्ट पेपर का जो पहला दिन यानी कल जो पेपर होगा 9 सितंबर को, इसमें फाउंडेशन 1 और फाउंडेशन 2 का एग्ज़ाम होगा। जैसे ही फाउंडेशन 1 का एग्ज़ाम खत्म होगा, ये एग्ज़ाम आपका 10 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगा। जैसे ही एग्ज़ाम 1 बजे खत्म होगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका एक पीडीएफ बनाकर, क्योंकि मैक्सिमम 2 से 3 पेज का होगा, तो 2 से 3 पेज का पीडीएफ बनाकर हमको ज़रूर सेंड कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। साथ ही साथ आप लोग थोड़ा बहुत फीडबैक भी लिख सकते हैं कि किस तरह से हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, हमने जो नोट्स दिए हैं, उससे क्वेश्चन आया है या नहीं, तो ये भी आप लोग ज़रूर बताएंगे। और अब आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको एग्जाम में काम आएगा। फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4, ये जो 4 पेपर है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि इसमें आपको 9 सितंबर और 10 सितंबर को 2 दिन में ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। जिसमें फाउंडेशन पेपर 1 आपका 10 बजे से 1 बजे और फाउंडेशन पेपर 2 आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे कल ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन फिर फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 का एग्जाम। और ये एक ऐसा पेपर है, 4 पेपर, जिसमें आपको पूरे 3 घंटे का जो समय मिलेगा, 3 घंटे तक आपको इसको लिखना पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम का टिप्स हम गाइडेंस बताए थे कल के वीडियो में, जो आप लोग को शाम को अपलोड किए थे। एक एक क्वेश्चन में आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो एक एक क्वेश्चन में आपको 30 मिनट तक लिखना है और 30 मिनट करके आप लिखेंगे तो 2.5 घंटे में आप कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी फिर लास्ट में जो आपके पास 30 मिनट का समय रहेगा, जहाँ पे भी कुछ छूटा हुआ होगा वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये है कल और परसों 2 दिन का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर। और फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 के लिए हमने वन शॉट रिवीजन वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पेड ग्रुप में डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं, ग्रुप को सर्च कीजिए, ग्रुप को खोजिए, ग्रुप में मैसेज देखिए। हमने जो भी वन शॉट रिवीजन वीडियो दिया है, जिसमें 40 मिनट में नहीं, 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट में, 45 मिनट में फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 को अलग अलग समझा दिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें सबसे खास बात है कि आपको फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं ना, 12 क्वेश्चन, अगर आप 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन भी अच्छे से इंपॉर्टेंट तैयारी करके जाएंगे, तो 8 क्वेश्चन में से जो आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, ये 5 क्वेश्चन आपको आराम से जो है एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगा और आप आराम से इसको लिख सकते हैं। तो 12-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कम आपको 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयारी करके अच्छे से जाना है, क्योंकि 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है और आपको 5 क्वेश्चन खोजना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन
एमएसए क्लासेस से हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन से एमएसए क्लासेस में इंपॉर्टेंट बताया है, वो आया है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन को खोज के आपको आंसर लिखना है। अब आंसर टिप्स आपको वीडियो में बता दिए थे पिछले वीडियो में कि मिनिमम 3 से 4 पेजेस लिखना है। 3 से 4 पेज का मतलब बार-बार आप लोगों को समझा दिया है कि एक पेज में होते हैं 2 साइड। 2 साइड का मतलब हुआ 2 पेज। फिर दूसरा पेज लेंगे तो उसमें 2 साइड। इस तरह से आपको टोटल हुआ 4 पेज। तो 4 पेज इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप 4 पेज को पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से फैक्ट के साथ जितने आप लोगों को हम नोट्स में दिए हैं, वो सारे पॉइंट अगर लिख सकते हैं, तो फिर आपको बेहतरीन मार्क्स लाने में कोई रोक नहीं सकता है। तो 4 पेजेस तक आपको अच्छे से लिखना है। इसके अलावा जो बाकी पेपर्स है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पेपर 7, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, इसके लिए एग्जाम टिप्स क्या है? तो देखिए, इसमें आपको 2-2 पेडागोजी का क्वेश्चन पूछेगा और इसके लिए कम से कम आपको 4 या 5 पेज तक पेडागोजी का आंसर लिखना है। और जो कंटेंट पूछेगा, इसमें आपको 3 कंटेंट, जैसे हिंदी, इंग्लिश में ग्रामर, मैथमेटिक्स में मैथ बनाने आएगा और साइंस में आपको क्या दिया जाएगा, उसमें आपको कंटेंट से पूछा जाएगा। इस तरह से आपको हिंदी, इंग्लिश, पेपर 7, मैथ, सोशल साइंस और साइंस का तैयारी करना है। पेडागोजी से 2 और कंटेंट से 3। आज लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ना है और एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है, चलिए बताते हैं। तो आज लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, तो जितने भी हमने आपको अभी बताए फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का जो वीडियो दिए हैं, वो वीडियो आप व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं मिला है तो हमें मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम वो लिंक आपको सेंड कर देंगे। तो आज लास्ट टाइम में वो आपको वीडियो को देखना है और साथ ही साथ उस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार कम से कम देखना है, ताकि आपको वो वीडियो देखने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कल आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको शाम के टाइम जब आप 10 बजे 9 बजे से पहले पहले एक बार जितने भी नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो भी आपने अपने कॉपी में हम पॉइंट बनाने बोले थे या फिर आप नोट्स से भी तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आराम से 9 बजे 10 बजे से ज़्यादा आपको जागना नहीं है। आराम से आप जो है कल की तैयारी करेंगे और एग्जाम के लिए जाएंगे। उसके बाद एग्जाम सेंटर में क्या लेकर जाना है, चलिए बताते हैं। तो एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है, तो पहला पॉइंट है पेन। ये आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एक एक पेन, ठीक है, एक पेन लेके जाते हैं, 2 पेन लेके जाते हैं और अगर किसी तरह से खराब हो जाते हैं तो किसी और से मांगना पड़ता है। इसीलिए मेरी तरफ से सजेशन है कि अगर आप पेन लेकर जाएंगे तो 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन, ये याद रखिएगा, 2 ब्लैक और 2 ब्लू, 4 पेन आपके पास होना चाहिए। तभी आप किसी से आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा और आपका एग्जैक्ट कोई भी अगर एक पेन धोखा देगा तो आपको दूसरा पेन मौका देगा। चलिए, ये रहा आपको पेन के बारे में। उसके बाद है एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है, जो आपको दिया गया है कॉलेज से, उसको लेकर जाना है। जब आप एग्जाम सेंटर निकल जाएंगे तो सबसे पहले एडमिट कार्ड को बार बार चेक कीजिएगा आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं, क्योंकि यही आपको एग्जाम में जो है इंटर करने के लिए देगा। उसके बाद अगर आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला है तो लेकर जाना है, नहीं मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिट कार्ड भूल से भी भूलना नहीं है। लेकिन रजिस्ट्रेशन स्लिप कोशिश कीजिएगा पहला दिन अगर आपके पास है तो लेकर जाने के लिए। और अब लास्ट 2 पॉइंट जो ध्यान रखना है, कॉलेज आईडी कार्ड और कॉलेज यूनिफॉर्म में जाना है या नहीं। तो मेरे तरफ से ये आप लोगों के लिए सजेशन है कि कॉलेज आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो ज़रूर लेके जाएं और कॉलेज यूनिफॉर्म में जाना भी बेटर ऑप्शन है। आप कॉलेज यूनिफॉर्म में कम से कम पहला दिन तो आप जाकर देख लीजिए कि कोई दिक्कत है या नहीं। लेकिन ये मेरी तरफ से सुझाव है कि आपको कॉलेज आईडी कार्ड और कॉलेज यूनिफॉर्म में ज़रूर जाना है। ये मेरी तरफ से आप लोगों के सजेशन है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मुझे उम्मीद है पिछले 6 साल में 5-5 सेशन को जिस तरह से हमने तैयारी कराया है, नोट्स से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, हमारे गाइडेंस और एग्जाम टिप्स से, आपका भी बेहतरीन तैयारी होगा। बस एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग अपना PDF हमको भेज दीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।